But in this video, I'm going to discuss with you a question on the real preparation of realization account. ठीक है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बेटा तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो हमें बनाना है। आ जाओ। तो एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द बुक। ठीक है बेटा, काइंडली सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पिक ओनली। डोंट सी फ्रॉम द बुक बिकॉज दिस बुक बिलोंग्स टू द ओल्ड एडिशन। सो इट इज एडवाइजेबल टू सी दिस क्वेश्चन ओनली। और बेटा मुझे यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाने का है? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। एक बार बेटा मैं सारे अकाउंट बना लेता हूँ। सबसे पहला अकाउंट है बेटा मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट। और एग्जाम में बेटा यही होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने को आएगा सिर्फ आपको। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, आपको मेन आपका फोकस रियलाइजेशन अकाउंट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड में अगर आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा मेनली। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा हमारे पास यहाँ कौन कौन से पार्टनर्स हैं? दे आर द पार्टनर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। Sorry, there are only two partners, A and B. Sorry, there are only two partners, A and B. Particulars, A and B। उसके बाद बेटा हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट। बेटा हमें तीन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले बेटा हमें क्या देखना होता है? बैलेंस शीट के अंदर देखना होता है। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स है वो कहीं ना कहीं जाएंगी। या तो कोई आइटम्स रियलाइजेशन में जाएंगी, या तो कोई आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, या तो कोई आइटम्स आपकी बैंक अकाउंट में जाएगी। बेटा रूल क्या होता है? ध्यान सुना। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मैंने क्या बोला बेटा? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कहां ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन में। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ये कहां चली जाएंगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। एसिड्स कहाँ चले जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज कहाँ चली जाएंगी? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं क्या क्या चीज जाएंगी। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बेटा ये सारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है डेबिट साइड में क्या जाते हैं बेटा? सारे के सारे एसेट्स। और क्रेडिट साइड में क्या जाती है? सारी की सारी लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे भेज देते हैं। बाय क्रेडिटर्स 80,000। बाय बिल्स पेबल यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। कितने के? 25,000 के। उसके बाद लोन फ्रॉम मिसेस बी। लोन फ्रॉम मिसेस बी, ये भी बेटा क्या है? एक लाइबिलिटी है, वो भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। बाय मिसेस बी लोन, बाय मिसेस
बी लोन कितने रुपए का बेटा? 15,000 का। अब बेटा बात आई रिजर्व्स की। क्या रिजर्व्स क्या हमें रियलाइजेशन में डालने चाहिए? नो। रिजर्व तो पार्टनर के होते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर को दे देंगे बेटा हम रिजर्व्स। बाय रिजर्व्स। बाय रिजर्व्स कितने हैं बेटा? 24,000 के। और रिजर्व्स हमारे 24,000 के हैं। रिजर्व्स हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 24,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3। 14,400 और 96। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद रिजर्व्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं पीएनएल। अरे सर पीएनएल भी है। पीएनएल हमारे पास कितने रुपए का? 11,000 का। वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स वो दे दो पीएनएल। 11,000 रुपए का है। 6,600 और 4,400। उसके बाद बेटा कैपिटल्स। कैपिटल्स सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। बाय बैलेंस बीटी 90,000 और 30,000। अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे पूरे यहाँ पे, तो हमने सारी की सारी चीजें यहाँ पे डाल दी। कैपिटल्स भी डाल दी। अब राइट साइड पे आ जाओ। सर कैश और बैंक दोनों बेटा सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं। बैंक का आपको पता ही सेपरेट अकाउंट बनता है। आपको 3 अकाउंट बनाने को, रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। बेटा कैश और बैंक कहाँ चला जाएगा? बैंक अकाउंट में भेज दो। कितना बेटा? 36,000 रुपये। बैंक में हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं? बैंक में हमारे पास कितने पड़े हैं? 30,000। और जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है हम बैंक में जमा करा देंगे, टू बैंक टू कैश अकाउंट। 6,000। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक एसेट होता है, भेज दो। सो स्टॉक एसेट है तो यहाँ लिख दो। स्टॉक कितने रुपए का बेटा? 80,000 का। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स और प्रोविजन दोनों। बेटा डेटर अगर एसेट है तो उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी है। हस्बैंड एंड वाइफ, अगर डेटर रियलाइजेशन में आ रहा है तो उसकी वाइफ भी रियलाइजेशन में आएगी। डेटर 66 कहेंगे। डेटर्स हमारे 66 कहेंगे। और प्रोविजन हमारा यहाँ पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इवन गुडविल, सारे बेटा एसेट्स हैं। तो सारों को सारा रिकॉर्ड करो। प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर लिखते जाओ। टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है? 30,000 की। टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बेटा? 33। फर्नीचर भी बेटा यहीं पे आएगा। गुडविल बेटा, गुडविल भी एसेट होता है। गुडविल कितना है बेटा? 15,000। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा यहीं पे आएगा। 1,000। तो बेटा बात आती है सारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो नाम कॉमनली आज की डेट में बुक्स में आ रहा है, वो आ रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
बेटा ये क्या है? फायदा लॉस, लॉस। तो लॉस पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, कितना रुपएगा बेटा? 10,000 का। 10,000 डिवाइड 5 × 3, 6,000 और 4,000। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा हम नीचे के एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला, बी अंडरटुक टू पे मिसेस बी लोन। अब ध्यान से सुनना बेटा, मिसेस बी का लोन यहां पे लिखा है, तो रियलाइज कहां पे होगा? यहाँ पे। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सारी की सारी रियलाइज यहाँ पे होंगी, और जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे रियलाइज यहाँ पे। मतलब क्रिस क्रॉस, मतलब सारी लाइबिलिटीज अब पे ऑफ कहां पे होंगी? यहाँ पे। और सारे एसेट्स पे ऑफ कहां होंगे? यहाँ पे। आ जाओ बेटा, ध्यान से। यहां लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, और यहां लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। बेटा ये वो एसेट है जो बैंक में रियलाइज हो रहे हैं। आ जाओ। सबसे पहले क्या है? बी कहता है मैं अपनी बीवी का लोन दे दूंगा। चलो, बी का लोन, मिसेस बी का लोन यहां लिखा है। पे कहां पे होगा? यहाँ पे। तो बैंक के थ्रू हो रहा है, बी लेके जा रहा है, बी लेके जा रहा है। तो मैं नीचे लिख देता हूं टू, टू बी कैपिटल, टू बीज कैपिटल, मिसेस बी लोन। कितने रुपए का भाई? 15,000। चलो भाई, मिसेस बी का लोन हो गया। उसके बाद क्या है? ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ए कहता है मैं आधा स्टॉक ले जाऊंगा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक ये रहा। अब ए कहता है पूरा स्टॉक तो लूंगा नहीं, चलो कुछ स्टॉक ले लेगा। बाय ए कैपिटल। कितना? ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक। बेटा जो भी स्टॉक है उसका 50% करना, और उसका 20% डिस्काउंट माइनस कर देगा। मतलब स्टॉक था हमारे पास कितना? 80,000। 80,000 का आधा कितना होता है? 40। 40,000 में से आप 20% डिस्काउंट दे दोगे। 40,000 में से 20% डिस्काउंट दे दोगे तो 32,000 का स्टॉक लेके जाएगा ए। ए कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक 32,000। आगे चलते हैं। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट। बाकी का स्टॉक तो आपने बेच दिया, तो यहां लिख देते स्टॉक। सर बाकी का स्टॉक कितना बचेगा? सर देखो, बड़ी सिंपल सी भाषा थी। आपके पास स्टॉक कितने रुपए का था? आपके पास स्टॉक था 80,000। आपके पास स्टॉक कितना था? 80,000 रुपए का। तो इसके दो बंटवारे हुए थे, 50%, 50%। 40,000 का स्टॉक, 40,000 का स्टॉक। ये डिस्काउंट ऑफ टू, ये हमारे को डिस्काउंट मतलब 32 का पड़ा था। और बाकी का 30% प्रॉफिट भी बेच रहे हो, 12,000 के 52। पहला स्टॉक तो बेटा कौन लेके चला गया आपका? ए। बाकी का स्टॉक आपने बेच दिया, बी। तो यहां पे लिखते हैं स्टॉक कितने रुपए का बेटा? 40,000 का 12,000 जोड़ा तो 52 आया। आगे चलो। आगे चलते हैं। तो 12,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। ओ हो। मतलब 12,000 के बुक डेट्स, बेटा बुक डेट का होता है डेटर्स। डेटर 12,000 के बैड हो गए। 12,000 के डेटर बैड हो गए। 12,000 के डेटर्स बैड हो गए। तो बाकियों से पैसा मिल गया होगा। डेटर्स कितना है बेटा? 66,000 माइनस 12,000।
54,000। लैंड एंड बिल्डिंग 140 मिला। लैंड एंड बिल्डिंग से 140 मिला, लिख लो। लैंड एंड बिल्डिंग 140। इसका आता है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड द प्लांट मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ध्यान से देखना बेटा। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड द प्लांट मशीनरी। भाई हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे? क्रेडिटर्स ढूंढो, 80,000 के। हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के थे? 80,000 के। उसमें से आधे क्रेडिटर मतलब 40,000 के हो गए। उन्होंने प्लांट मशीनरी ले ली 10% लेस देन द बुक वैल्यू। प्लांट मशीनरी थी कितने की? उन्होंने प्लांट मशीनरी एक्सेप्ट कर ली, दे एक्सेप्टेड द प्लांट मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश 5,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। मतलब उन्होंने प्लांट मशीनरी कितने रुपए की एक्सेप्ट करी? उन्होंने प्लांट मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। हमारी प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000। 30,000 का 10% होता है 27,000। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली एंड कैश ऑफ 5,000 पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ द केस। और कैश उनको हमने 5,000 दिया। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये बात हो गई कि अगर कोई भी एसेट और कोई भी लाइबिलिटी जो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में गए हुए हैं और वो आपस में सेटल हो जाते हैं, तो उसके में कोई एंट्री पास करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। सिर्फ अनलेस देयर इज अ कैश इन्वॉल्वमेंट इन इट। अब कैश इन्वॉल्व हुआ है, हमने उनको कैश दिया है। बाकी की जो प्लांट मशीनरी और क्रेडिटर में आपस में इंटरचेंज हुई है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैश डाल दो कि कैश हमने पे किया है। अब ध्यान सुनो, ये होती है हमारी कैश की रिसिप्ट, ये होता है कैश का पेमेंट। और हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? क्रेडिटर्स को। 5,000। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स और पेड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। बाकी के क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे दे दो। बाकी क्रेडिटर्स बचे कितने? 40,000, इसका 10% डिस्काउंट मतलब 4,000 का डिस्काउंट दे दो, जो 36,000 पे थी हमने। टू क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल आर पेड इन फुल। बिल्स पेबल हमने पूरे दे दिए 25,000। बिल्स पेबल आर पेड इन फुल 25,000 पे। आगे चलो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चा होते हैं, तो वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि पेमेंट अगर कुछ भी हो रही है तो यहीं पर लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर ये टू बार बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। तुम्हारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो गए। ठीक है, आ जाओ। Z, an old customer whose account was written off as bad in the previous year, paid 500 which is not included in the debtors above। बेटा एक बंदा है जो मेरे को बेटा 500 रुपए एक्स्ट्रा दे गया। बेटा ये क्या है? बैड डेट से कवर्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट से कवर्ड। और हमारे लिए फायदा भी है, तो कैश आ रहा है तो यहां लिख देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। लिख देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हुए? 500। आगे चलते हैं। अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज।
हमने बेटा कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी भी पे की है। हमने वो कंटीजेंट लाइबिलिटी भी पे की है। कितनी है बेटा कंटीजेंट लाइबिलिटी? 1000 रुपए। ठीक है। उसका फर्नीचर वो सोल्ड फॉर 10,000, फर्नीचर हमने 10,000 का बेच दिया। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से एसेट बिक गए हैं। स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, प्लांट एंड मशीनरी बिकी। ओहो, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ दिक्कत? प्लांट मशीनरी, अरे हाँ, प्लांट मशीनरी तो बेटा क्रेडिटर उठा के ले गया था, ठीक है। फर्नीचर बिक गया। सर गुडविल नहीं बिकी बेटा, गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट। नहीं बिकी तो ना बिकी, तो छोड़ो उसको। प्रीपेड इंश्योरेंस सर ये तो बिक ही नहीं सकता, ये भी छोड़ो। क्रेडिटर हो गया सेटल। बिल्स पेबल हो गया सेटल। मिसेस बी का लोन हो गया सेटल। सब प्रोविजन कोई खरीदता है, घंटा खरीदता है। तो इसका मतलब ये तीनों एसेट्स के बारे में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। बेटा आपको कुछ नहीं करना, अपना बस अकाउंट को क्लोज करना है। आ जाओ भाई, एक बार टोटलिंग करते हैं। 80,000, 25,000, 15,000, 6,000, 52,000, 54,000, 140, 500, 10,000, 32,000। तो 4,145,000 आ रहा होगा, देखते हैं। अब इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो। 92,500 का रियलाइजेशन प्रॉफिट है। टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 92,500। ए और बी में बांट जाएंगे पीएसआर में। पीएसआर क्या है? 3:2, 55, 500 और 37,000। और यहाँ लिख देते हैं हम बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना? 37,000। और दूसरा कितना है? 55,500। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा जो आपकी इंफॉर्मेशन है, या बैंक से जहां तक जो इंफॉर्मेशन है, इसका दूसरा इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले ये बैंक अकाउंट जितना भी पैसा है, सारा का सारा पैसा मिल रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट ये रिसिप्ट है। तो ये कितना पैसा मिल रहा है? 52, 54, 1,40,000, 500, 10,000। तो इसका टोटल आया 256,500। ये पैसे आ रहे हैं बैंक में, तो पैसे वो लिख दो। बैंक में आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, 256,500। उसी तरीके से ये वाला जो बैंक अकाउंट है, ये पेमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने पेमेंट कितनी करी? 72,000। 72,000 की पेमेंट दे रहे हैं। आ जाओ, पेमेंट है तो बेटा कहाँ लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन, 72,000। और देखते हैं। चलो बैंक हो गया। अब देखो,
ये बी की कैपिटल है, बी की कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रही है, तो हम बी की कैपिटल में राइट साइड में रियलाइजेशन में क्रेडिट में लिख देंगे। अगर यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे कहीं ना कहीं तो क्रेडिट भी हो रहा होगा बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए? 15,000। 32,000। ठीक है, चलो आपको ये दोनों तो हो ही गए, ए कैपिटल बी कैपिटल ये सारा का सारा हो गया। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट भी हमने बांट दिया है। और कुछ है इसके अंदर डालने वाला? नहीं, और कुछ डालने वाला नहीं है। अब बेटा इसको अकाउंट को भी क्लोज कर दो। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर दो। ये हो गया 165, 166,500, 128,500, 96,000। बेटा ये हम बैंक अकाउंट में डालेंगे, यस, क्योंकि अब ये पैसा हम अपने पास ना रख के हम ये रिफंड कर रहे हैं। 92,000 है, तो हम अब ये रिफंड कर देंगे टू बैंक, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप हम बंद हो रही है, और बैंक अकाउंट का ये दोनों का पैसा यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। दोनों साइड का टोटल देख लेना बराबर होगा। टू 92,500, दोनों साइड का टोटल बराबर है। तो बेटा ये आपका डिसोल्यूशन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दिस क्वेश्चन गिव्स यू अ हिंट एज टू हाउ टू डू द क्वेश्चन ऑन डिसोल्यूशन।